गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूं और उम्मीद करता हूं आप भी बहुत अच्छे होंगे। मैं आपका बायो मेंटर मसूद हाशमी। आज हम आपको जो नई टॉपिक सिखाने की कोशिश करेंगे और जो हम लोग सीखेंगे वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। हमारी एनिमल फिजियोलॉजी का बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। इस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आज हम आपको बेसिक्स बताएंगे कि किस तरीके से हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर क्या है, हमारा हार्ट किस तरीके से काम करता है और इसके वेरियस एक्टिविटीज जितनी भी हैं हम उसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा हार्ट अपने आप में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैसे ऑर्गन है, हम इस चीज को समझेंगे कि जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पर रहते हैं तभी हमारा जो सबसे पहला ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है वो सबसे पहला ऑर्गन हमारा हार्ट ही होता है। क्यों? हार्ट को हम सबसे पहले क्यों बना रहे हैं? सबसे पहले इसलिए बना हमारा हार्ट कि इसको फूड की सप्लाई करनी हो रही है। फूड की सप्लाई करनी हो रही है। कैसे फूड की सप्लाई करेगा? भाई हम जानते हैं हमारा हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है, ठीक है। हमारा हार्ट पंपिंग ऑर्गन है तो वो क्या पंप करता है? वो पंप करता है हमारा ब्लड, और उसी ब्लड के अंदर जितने भी न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होते हैं, जितनी भी जो है ड्रग्स वगैरह होती हैं, इवन सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन भी इसी ब्लड में मिक्स हो करके आरबीसीज के साथ हमारे बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स तक पहुंचता है। उसमें टिश्यूज में पहुंचेगा, फिर सेल्स में पहुंचेगा, फिर एक्सचेंज ऑफ द गैसेज होगा। इस तरीके से हमारी लाइफ साइकिल, इसमें लाइफ लाइन जो है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो आज हम इस वीडियो सेशन में ये सीखेंगे कि हमारा हार्ट होता कैसे है और हमारा हार्ट किस तरीके से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑर्गन की तरह काम करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। इसमें कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि चूंकि हमारा हार्ट जो है एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। कैसा है? हमारा एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और इसकी जो पोजीशन होती है, इसकी जो साइज होती है, इन सब पे हम आपको बताएंगे। तो आप इसमें समझिएगा, सबसे पहली चीज जो भी हम डायग्राम देखते हैं अपनी बुक्स में, वो डायग्राम जब हम देखते हैं तो हमारे रिवर्स होता है। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि हम इस तरीके से खड़े हैं, हमारा ये वाला पोर्शन क्या है? राइट है, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है? लेफ्ट है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस राइट पोर्शन को हम इस तरफ लिख देंगे। इस तरफ हमने लिख दिया क्या है? इस तरफ हमने लिख दिया राइट, ठीक है। और इस तरफ हमारा क्या है? लेफ्ट है। तो हमने इस तरफ लिख दिया क्या है? लेफ्ट। तो अब जब कभी भी हम किसी ऑर्गन के स्ट्रक्चर को देखेंगे, उसके पोजीशन को देखने की बात कहेंगे, तो हमें राइट और लेफ्ट में फर्क नहीं महसूस होगा। जैसे हमारा ये थोरेसिक कैविटी है, इस थोरेसिक कैविटी या थोरेसिक कैविटी में इस तरफ वाला जो लंग्स होगा वो राइट लंग्स होगा, इस तरफ वाला जो लंग्स होगा वो हमारा कौन सा होगा? वो हमारा लेफ्ट लंग होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको बनाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, इधर वाला किधर बनेगा? ये राइट वाला लंग्स है, तो राइट वाला लंग्स जब हम बनाएंगे तो किधर बनेगा बेटा? इधर बनेगा। और लेफ्ट वाला हमारा किधर बनेगा? इधर बनेगा, ठीक है। इसी तरीके से हमारी हार्ट की जो पोजीशन है, हार्ट की पोजीशन के बारे में आपको बताऊं, अभी इसमें जितने भी चैम्बर्स वगैरह है सब उस पर बात करेंगे हम। तो सबसे पहली चीज, हमारा हार्ट हमारे इस थोरेसिक कैविटी में, ये जो बीचों बीच में राइट लंग्स और लेफ्ट लंग के बीच में ये जो खाली जगह होती है मेडियास्टिनम, मेडियास्टिनम कैविटी में हमारा जो लेफ्ट वाला पोर्शन होता है लंग्स का, इसके अंदर एक छोटा सा नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से नॉच लाइक स्ट्रक्चर होता है। इस नॉच लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कार्डियक नॉच। इस कार्डियक नॉच के अंदर हमारा हार्ट जो है, ये मुट्ठी के बराबर हार्ट हमारा इसके अंदर फिट हुआ रहता है। तो इसकी पोजीशन जो हमारी एनसीईआरटी कह रही है, इट प्रेजेंट in the cardiac notch of the left lung and tilted towards the left, मतलब स्लाइटली टूवर्ड्स द लेफ्ट। तो हमारा ये जो लंग्स है, लंग्स के अंदर क्या होगा? कार्डियक नॉच होगा, और इस कार्डियक नॉच के अंदर हमारा जो हार्ट है, हार्ट उसके अंदर क्या होगा बेटा? फिट होगा। कार्डिया का मतलब ही होता है हार्ट, तो नॉच का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन या गड्ढा।
आप इजी लैंग्वेज में समझिए, नॉच का मतलब क्या हो रहा है, गड्ढा। और ये गड्ढे जैसा स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई पड़ रहा है वो कहाँ पर है, हमारे लेफ्ट लंग में होता है, और हमारा हार्ट उसी के अंदर क्या होता है, सिचुएटेड होता है। तो कार्डियक नॉच इसीलिए नाम इसका पड़ा क्योंकि यहाँ पर हमारा हार्ट है। अब इसी कार्डियक नॉच की वजह से, बहुत ध्यान से समझिएगा बात को, इसी कार्डियक नॉच की वजह से हमारी जो लेफ्ट लंग की साइज है वो राइट वाले लंग्स की साइज से थोड़ी सी क्या होती है, कम होती है। ठीक है, और मैं इसमें बताऊं एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट, कि हमारा हार्ट जो होता है मस्कुलर ऑर्गन है, इसके अंदर कार्डियक मसल्स स्पेशल मसल्स होता है जो कि स्ट्रेटेड टाइप का होता है। ठीक, और हमारा ये जो हार्ट है ये हार्ट हॉलो ऑर्गन होता है, एक पंपिंग ऑर्गन की तरह हमारा काम करता है, और साथ ही साथ ये हमारा कैसा होता है, ऑटो रिदमिक होता है, सेल्फ एक्साइटेबल होता है, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में इसका डेवलपमेंट जब होता है उसका टाइम पीरियड कौन सा होता है, 3 to 6 वीक ये जो टाइम पीरियड है प्रेगनेंसी का, इसी दौरान हमारे हार्ट का क्या होता है, डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये पहला ऑर्गन है जो हमारी बॉडी में बनता है, मतलब एम्ब्रियोनिक स्टेज पर बनता है। और दूसरी यहाँ पर हमने बताया कि ये सेल्फ एक्साइटेबल है। ये कैसा है, सेल्फ एक्साइटेबल, मतलब इसको जो है नर्व इंपल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अपना जो है इंपल्स खुद जनरेट करता है। कैसे, आप इस चीज को समझिएगा। एक छोटी सी बात है कि हमारे हार्ट में जो वेगस नर्व की जो कार्डियक ब्रांच है वो क्या करती है, सप्लाई करती है, ताकि हार्ट की बीट को क्या करे, कंट्रोल करे। तो नीट का बड़ा बेहतरीन सवाल है, आप समझिएगा कि अगर हम वेगस नर्व की कार्डियक ब्रांच को अगर हम कट कर दें, क्या कर दें, वेगस नर्व की कार्डियक ब्रांच को अगर हम कट कर दें, तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कार्डियक साइकिल, या व्हाट विल द इफेक्ट ऑन द हार्ट के ऊपर क्या जो है इसके ऊपर फर्क पड़ेगा। तो इसमें क्या फर्क पड़ेगा भाई, हमारा जो कार्डियक ब्रांच है वेगस नर्व का हमारे हार्ट की बीट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। अगर हम कार्डियक ब्रांच ऑफ वेगस नर्व को हम काट देंगे तो हमारी हार्ट को रेगुलेट करने वाला या हमारे हार्ट के इम्पल्सों को जो हाई अमाउंट में बहुत तेजी से बन रहा है उसको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होगा, उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा, और हमारी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाएगी। हमारी हार्ट बीट क्या हो जाएगी, बहुत फास्ट हो जाएगी। तो चलिए हम ये सारी बातें हम लिखते हैं थोड़ा सा। हम किसके बारे में बात करेंगे बेटा, कार्डियक, यानी कि हम बात करेंगे अपने हार्ट के बारे में। तो हम यहाँ पर लिखना शुरू कर देते हैं, प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग इसको। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब देखिए कभी भी जब दिल की बात आती है तो आप लोग बोलते हो यहाँ पर, आप अपना हाथ यहाँ पर रखते हो, आप अपना लेफ्ट हैंड आप राइट साइड पर नहीं रखते। कभी भी क्या करते हो, आप अपना राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हो, मुट्ठी बनाने के बाद आप इसको कहाँ रखते हो, अपने दिल पर, अपने सीने पर रखते हो। इसका मतलब यहाँ से आपको एक क्वेश्चन क्लियर हो रहा है नीट का, कि आपके हार्ट की जो साइज है आपकी मुट्ठी के बराबर है, क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है। कि इंसान जितना बड़ा होता है, जितनी उसकी साइज होती है, उसके हिसाब से जो उसकी मुट्ठी की साइज होती है उसी के बराबर उसका क्या होता है, हार्ट होता है। इसीलिए कहते हैं धक धक गो। ठीक है, तो यहाँ पर हम स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारा जो हार्ट है वो हार्ट हमारा है मस्कुलर ऑर्गन है, ये मस्कुलर है। और कैसा मस्कुलर है बेटा, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है हमारा हार्ट, ये हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। और ये कहां पर मौजूद होता है, इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग, इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग। ठीक है, इन बिटवीन मेडियस्टिनम, इन बिटवीन मेडियस्टिनम। इन बिटवीन मेडियस्टिनम। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हमारा जो हार्ट है बेटा, हमारा हार्ट क्या है, ऑटो रिदमिक है। कैसा है, ऑटो रिदमिक है। इसका मतलब कैसा है, ऑटो रिदमिक का मतलब यह है सेल्फ एक्साइटेबल,
ये है सेल्फ एक्साइटेबल, ठीक है। ये कैसा है? सेल्फ एक्साइटेबल है। दैट इज जनरेट, दैट इज ये क्या करेगा? ये जनरेट करेगा, जनरेट सेल्फ एक्शन पोटेंशियल, जनरेट सेल्फ एक्शन पोटेंशियल, जनरेट सेल्फ एक्शन पोटेंशियल, एक्शन पोटेंशियल। तो ये जो भारी भरकम सा टर्म आप देख रहे हो, एक्शन पोटेंशियल वगैरह, ये सब आप जब आप वहां पर पढ़ेंगे नर्व्स के बारे में, न्यूरॉन्स के बारे में, तो वहां पर जब मैं आपको न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ाऊंगा तो वहां पर पता चलेगा कि एक्शन पोटेंशियल वगैरह क्या होता है, वो डिटेल में, ठीक है। तो ये जनरेट क्या कर रहा है बेटा? सेल्फ एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर रहा है। ऑटोरिदमिक होता है, सेल्फ एक्साइटेबल होता है, मस्कुलर हॉलो ऑर्गन होता है, और दूसरी चीज मस्कुलर हॉलो ऑर्गन है। तो ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से भाई, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होने की वजह से इस टाइप के हार्ट को हम क्या बोलते हैं? बहुत ध्यान से समझिएगा। इस टाइप के हार्ट को हम बोलते हैं मायोजेनिक हार्ट। क्या बोलते हैं? मायोजेनिक हार्ट। ये आपके एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। यहाँ पर ये जो वर्ड आया है मायो, मायो स्टैंड्स फॉर द मसल। मायो किसके लिए स्टैंड करता है बेटा? मसल के लिए स्टैंड करता है। और मायोजेनिक हार्ट का मतलब हो गया कि हमारा हार्ट कैसा है? मस्कुलर हार्ट है। और दूसरी चीज, जब टाइप्स ऑफ हार्ट आप पढ़ेंगे कभी कभी, तो लोअर जो एनिमल्स होते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं, उनके अंदर हार्ट जो है आपका न्यूरोजेनिक पाया जाता है। मतलब वहां पर न्यूरोनिक हार्ट होता है, नर्वस टिश्यू का बना हुआ हार्ट होता है, ठीक। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो है हमारा कौन सा भाई? मायोजेनिक हार्ट है, ठीक है। मस्कुलर है, मायोजेनिक है, और साथ ही साथ हमने क्या बताया? ये एक पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा बेटा? ये काम करेगा हमारे पंपिंग ऑर्गन की तरह। तो भाई हमारे हार्ट का सिर्फ एक ही काम है, वो है क्या? ब्लड को पंप करना, ब्लड को पंप करना। बात सोचिए, हमारा हार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपने एम्ब्रियोनिक लाइफ में थे, यानी कि आम भाषा में कहिए, अब जब हम अपनी माँ के गर्भ में थे, उस टाइम से हमारा हार्ट काम कर रहा है, और तब तक काम करेगा टिल द लास्ट ब्रेथ। जब तक हमारी आखिरी सांस नहीं रुकती है, तब तक हमारा हार्ट काम करता रहेगा। अब आप सोचिए कितनी कंटिन्यूटी है। मान लीजिए कभी आपका हार्ट अगर आपकी सुनना शुरू कर दे और कहे कि आज ऐसा है, मैं बहुत थक गया हूँ, सिर्फ 1 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा आराम करने दो, बाकी सारे ऑर्गन्स अपना अपना काम करते रहो, हम सिर्फ 1 मिनट के लिए थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं, तो आप समझिए क्या होगा उस टाइम? उस टाइम यही होगा कि अगर हार्ट 1 मिनट के लिए भी रुक गया तो हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे फ्लाइट मोड पर, 4 आदमी के कंधे पर, सबका मुंह एक ही दिशा में, ठीक है। ये होगा हमारे साथ। तो हमारा ये क्या है? पंपिंग ऑर्गन है। तो भैया आप लोग सब सुन लीजिए कि हमारे हार्ट को सिर्फ यही काम करने दो, किसी और दूसरे काम में इसको जो है इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए, और कोई दूसरा काम करता भी नहीं है। हमारा हार्ट सिर्फ पंपिंग ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर पंपिंग ऑर्गन की तरह काम कर रहा है। एक चीज और सुनिएगा, एक चीज और ये है कि हमारा हार्ट कैसा है? हमारा हार्ट अपनी इच्छा के अनुसार काम नहीं करता। अगर अपनी इच्छा के अनुसार काम करता तो अभी हमने आपको बताया कि यही कहता है कि भाई मैं बड़ा थक गया हूं, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मुझे आराम दे दो, तो क्या होता? वही होता जो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये चीज समझ में आ गई कि हमारा हार्ट जो है वो कैसा है? वो हमारा हार्ट है इनवॉलेंट्री इन नेचर। कैसा है हमारा हार्ट? है बेटा इनवॉलेंट्री। हमारा हार्ट कैसा है? इनवॉलेंट्री, और कंटिन्यूअस मेहनत करता है, कंटिन्यूअस ये काम करता है, जिसकी वजह से इसके अंदर कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होंगे मसल्स में। उसी टाइप के मसल्स को हम क्या बोलते हैं? उसी टाइप के मसल्स को हम बोलते हैं स्ट्रिएट। ये कार्डियक मसल्स। कौन से मसल्स है? यहाँ पर पाया जा रहा है कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल, ठीक है। कार्डियक मसल्स होती है इसमें, और कार्डियक मसल्स में उसकी स्पेशल क्लास जब होगी मैं बताऊंगा। इनमें क्या पाया जाता है बेटा? इंटरकैलेटेड डिस्क, इंटरकैलेटेड डिस्क। और आपको मैं बताऊं, थोड़ा सा साइटोलॉजी को आप याद करिएगा कि जो ऑर्गन या जो टिश्यू सबसे ज्यादा काम करता है वहां पर एटीपी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया भी सबसे ज्यादा पाए जाएंगे। तो आई थिंक ये बात आपको अच्छे से क्लियर हो रही होगी। तो ये छोटी छोटी सी बात आपको समझ में आ गई कि स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कैसा है।
आगे देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, हार्ट की साइज की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो किसकी बात कर रहे हैं, हार्ट के साइज की बात कर रहे हैं। साइज की बात हमने क्या की, हमने साइज कहा कि जो बंद मुट्ठी होती है क्लेंच्ड फिस्ट के बराबर होती है, बंद हुई मुट्ठी के बराबर होती है। हमारे हार्ट की साइज इतना ही होता है, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है, इसका जो वेट है, इसका जो वेट है वो वेट कितना होगा, इसका वेट कितना होगा जल्दी बताइए। इसका वेट बेटा जो है 250 से 300 ग्राम के बीच वेरी करता है, और जितना बड़ा एनिमल होगा उतना ही ज्यादा उसका बड़ा दिल होगा, ठीक है। वो कहते नहीं है क्या, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, उसका सेंस अलग होता है, ठीक है। अगर बड़े दिल की बात करें तो व्हेल मछली का दिल सबसे ज्यादा बड़ा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेल की केस होती है, मेल में दिल थोड़ा बड़ा होता है और फीमेल का दिल जो है थोड़ा सा छोटा होता है। इसको अदरवाइज मत लेकर के बोलना, नहीं बहुत मार खाओगे तुम लोग कि फीमेल का दिल छोटा होता है, तो आप लोग बोलने लगोगे कि नहीं फीमेल का दिल छोटा होता है, मेल का दिल बड़ा होता है। तो यहाँ पर वेट के हिसाब से कहा गया है। जो दिल छोटा बड़ा की बात की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ जो है उनके अंदर इमोशंस को लेकर की बात की जाती है, ठीक है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात और नोट करिए आप, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसकी है ओरिजिन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहते हैं तो ओरिजिन जो होती है वो 3 जर्मिनल लेयर से होती है, 3 जर्मिनल लेयर से ओरिजिन होती है। कौन कौन सी जर्मिनल लेयर होती है भाई, वो जर्मिनल लेयर हमारी होती है एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। ये 3 जर्मिनल लेयर्स होती हैं जिससे हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करने चल रहे हैं हार्ट की ओरिजिन की। चूंकि हार्ट हमारा मस्कुलर स्ट्रक्चर है, इसलिए हार्ट की जो ओरिजिन होती है वो भैया होगी कौन सी, वो होगी हमारी मेसोडर्मल, ठीक है। वो कैसी होगी, मेसोडर्मल होगी। और इसका डेवलपमेंटल स्टेज कौन सा होता है, ये कब बनती है, डेवलपमेंटल स्टेज इसकी होगी, इसका जो डेवलपमेंटल स्टेज होगा ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ, ये बनेगा कब, ये बनेगा 3 to 6 वीक्स के दौरान, एंड इट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी डेवलप्ड। ये पहला ऑर्गन है जो बनता है, इट इज द फर्स्ट ऑर्गन टू बी डेवलप्ड, ठीक है। ये बात अच्छे से क्लियरली आप समझ लीजिए, ठीक है। और इस हार्ट के स्ट्रक्चर को शुरुआत में जो हम देखते हैं ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक के जरिए ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक लाइफ हम इसको जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, तो अल्ट्रासाउंड हमारा क्या है, हमारा अल्ट्रासाउंड जो होता है बेटा ये नॉन इन्वेजिव टेक्निक है। तो डॉपलर इफेक्ट्स के जरिए हम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा हार्ट धक धक गो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। किसकी बात करेंगे बेटा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करेंगे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि जब भी हम कभी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट की बात करते हैं तो हम पहले से बाहर से देखेंगे कि हमारा हार्ट किस तरीके से दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो हार्ट का एक पिक्चर आप अपने दिमाग में बनाइए कि किस तरीके से हमारे हार्ट का जो है डायग्राम होता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर हमारा हार्ट दिखता कैसा है, ठीक है। देखिए इधर, जस्ट अ मिनट, ठीक है। ये देखिए हमारा हार्ट कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, देखिए इधर, ये है हमारा हार्ट। थोड़ा सा बहुत ध्यान से समझिएगा, ये हमारा हार्ट है, ये हमारा हार्ट है।
ठीक है, ये हमारा हार्ट है। यहाँ पर कुछ चीजें हम आपको बताएंगे कि ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है, ये आपका एट्रिया है, ये भी आपका एट्रिया है, और ये वाला जो बड़ा सा पोर्शन आपको दिख रहा है ये है आपका वेंट्रिकल, ये वाला और ये वाला वेंट्रिकल है। ठीक है, तो इसका मतलब हम बाहर से भी देख करके बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमारे हार्ट में कितने चेम्बर्स दिखाई पड़ रहे हैं, 4 चेम्बर्स दिखाई पड़ रहे हैं, पहली चीज। ठीक है, और इसका ये वाला हिस्सा अगर हम इसको बीच से इस तरीके से अलग करके देखेंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा होगा बेटा, इधर वाला हिस्सा इसका राइट वाला होगा, और इधर वाला हिस्सा इसका क्या होगा बेटा, इधर वाला हिस्सा इसका लेफ्ट वाला होगा। ठीक है, तो अमूमन हमारा हार्ट ऐसा दिखता है। ठीक है, अभी तक जैसा हार्ट आप देखते आए हो वैसा हार्ट नहीं होता। हार्ट का एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा है, ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जो होता है, ये वाला पॉइंट जो है, ये इसका जो है नीचे वाला हिस्सा होता है, और ये हिस्सा जो है इसका ऊपर वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई वे में अगर हम आपको बनाना चाहें तो आप इसको ऐसे समझिएगा। देखिए इधर, इसको हम इधर रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए इधर, ये आपका हार्ट है बेटा, मान लेते हैं कि ये इसका अपर रीजन है, ये हमारा हार्ट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, हार्ट है। ये वाला हिस्सा कौन सा था बेटा, ये वाला राइट वाला पोर्शन था, ये वाला लेफ्ट वाला पोर्शन था। ठीक है, और अपर वाले रीजन को हम बोलते क्या हैं, अपर वाले रीजन को हम बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल। क्या बोलते हैं, एट्रिया या ऑरिकल कहते हैं, और नीचे वाले हिस्से को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा, ये वाला हो गया हमारा एट्रिया, ये वाला हो गया हमारा एट्रिया या ऑरिकल, या हो गया ऑरिकल। नीचे वाला ये वाला हिस्सा जो हो गया, ये वाला हो गया आपका वेंट्रिकल। ठीक है, ये वाला हो गया आपका वेंट्रिकल, ये वाला वेंट्रिकल। ठीक है, अब आप देखिए, हमको समझ में यहां पर आ गया कि ये जो ऊपर वाला एट्रिया है और ये वाला जो वेंट्रिकल है, इसमें से एट्रिया की साइज वेंट्रिकल की साइज से क्या है, कम है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वेंट्रिकल इज लार्जर देन एट्रिया। पहला सवाल, वेंट्रिकल इज लार्जर देन एट्रिया। दूसरा, हमने बताया कि हमारा हार्ट जो होता है वो 4 चेंबर वाला होता है। हार्ट में कितने चेंबर होते हैं भाई, हार्ट के अंदर हमारे 4 चेंबर्स होते हैं। कितने चेंबर्स होते हैं, 4 चेंबर्स होते हैं। 4 चेंबर्स में क्या क्या होते हैं आपको मालूम होना चाहिए, 2 एट्रिया होगा और 2 क्या होगा, 2 वेंट्रिकल होगा। 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल, देयर आर 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल इन द हार्ट। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस पॉइंट पे ये जो एट्रिया है, यहाँ पर दोनों एट्रिया को अलग करने वाला क्या दिखाई पड़ेगा, दोनों एट्रिया को अलग करने वाला एक जो है आपको दिखाई पड़ेगा सेप्टम। इंटरनली एनाटॉमिकली जब इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे, एनाटॉमी जब देखेंगे हार्ट की, तो वहां पर आपको ये स्ट्रक्चर को हम सेप्टम कहेंगे। लेकिन बाहर से इसका क्या दिखाई पड़ेगा, बाहर से आपको इसका जो है एक लाइन दिखाई पड़ेगी, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, उस लाइन को हम बोलेंगे ये हमारा सल्कस है। तो बाहर से हम इसको सल्कस कहते हैं, अंदर से हम इसको क्या बोलते हैं, सेप्टम कहते हैं। ठीक है, और दूसरी तरफ यहां पर पार्टीशन आपको दिखाई पड़ेगी, ये पार्टीशन थोड़ी सी थिक होगी, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम कहते हैं, ये भी आपका सेप्टम है। नाम इसका अलग अलग है, नाम हम इसका लिख लेते हैं। ठीक है, तो चूंकि ये एट्रिया यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा हम इसको जो है और इस तरफ से बनाएंगे, यहां से। अब
अब देखिएगा साइज में डिफरेंस, आप देखिएगा यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है। तो ये जो 4 चेंबर्स आपको दिख गए, 4 चेंबर्स में आप देखिए इनका नाम हम कैसे लिखेंगे। नाम लिखने के लिए क्या है कि ये वाला जो पोजीशन है, ऊपर वाला एट्रिया है तो ये वाला हिस्सा क्या होगा, ये वाला आपका राइट एट्रिया होगा। नीचे वाला है तो ये वाला क्या होगा आपका, ये राइट वेंट्रिकल होगा। लेफ्ट साइड की तरफ आएंगे तो ये हमारा क्या होगा भाई, ये हमारा होगा लेफ्ट एट्रिया, और ये वाला क्या होगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब दूसरी तरफ देखिए, इसके सेप्टम्स के नाम हम आपको बता दें कि नाम कैसे आप याद करेंगे। ये एट्रिया और इस वेंट्रिकल, ये एट्रिया और ये वेंट्रिकल को अलग करने वाला जो पार्टीशन आपको दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। बाहर से हम इसको सल्कस कहेंगे, अंदर से इसको हम क्या बोलेंगे, सेप्टम कहेंगे। तो मैं बता दूं कि ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच का है, इसलिए इसको बोलते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे, एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ये हो गया हमारा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब चूंकि ये बाहर से है तो इसको हम सल्कस भी कह सकते हैं, अंदर से है तो सेप्टम कहेंगे, ठीक है। यहां पर ये एट्रिया दोनों एट्रिया के बीच में पार्टीशन बन रहा है, दीवार बन रही है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम बोलेंगे इंटर एट्रियल सल्कस या इंटर एट्रियल सेप्टम, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये जो आपको दिख रहा है ये आपका क्या, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम या इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। दूसरी चीज आप देखिए कि ये जो आपका इंटर एट्रियल सेप्टम है ये होता है थिन। ये कैसा है, ये थिन है। और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम जो होता है वो क्या है बेटा, ये थिक है। ये क्या है, ये थिक है। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियरली समझनी होगी, ठीक है। ये समझ में आ गया आपको, मैं आगे लेकर के चलता हूं इसको, ठीक है। यहां पर साइज आप देखिए, यहां पर आप साइज देखिए, थोड़ा सा समझिएगा इस चीज को। यहां पर आप साइज देखिए, साइज में क्या हो रहा है कि ये जो आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है इसकी साइज आपको सबसे ज्यादा बड़ी दिखाई पड़ रही है, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर चेम्बर्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम साइज की बात करेंगे, साइज ऑफ चेम्बर्स की बात करेंगे, तो साइज ऑफ चेम्बर्स में लेफ्ट वेंट्रिकल की जो साइज होगी वो सबसे ज्यादा होगी। उससे कम साइज किसकी होगी, इस वाले पोर्शन की होगी, राइट वेंट्रिकल की। तो ये आपका क्या हो गया, राइट वेंट्रिकल की साइज। और उससे कम साइज किसकी होगी, राइट एट्रिया की होगी। क्या होगी, ये राइट एट्रिया की साइज होगी। और सबसे कम होगी आपकी लेफ्ट एट्रिया की साइज। ये इसका कौन सा ऑर्डर है बेटा, ये ऑर्डर है इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द साइज, ठीक है। ये बात आप समझिए। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट और देखिएगा, ठीक है, कैसे। यहां पर आप देखिए कि ये जो आपका राइट वाला पोजीशन है और ये लेफ्ट वाला पोजीशन है, बॉडी के अपर साइड से और बॉडी के लोअर साइड से, ब्यूटी को समझिएगा। हमारा जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, व्हाट डू यू मीन बाय डीऑक्सीजनेटेड ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है जहां पर ऑक्सीजन का कंटेंट कम है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज्यादा है। अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा और कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन का लेवल क्या होगा, कम होगा। तो उस ब्लड को हम क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बॉडी के लोअर साइड से ब्लड को पहुंचाने का काम
कौन करेगा? बॉडी के अपर साइड से ब्लड को पहुंचाने का काम कौन करेगा? कैसा ब्लड? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन करेगा? वो करेगा जो हमारी बॉडी की लार्ज वेन्स होती हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? वेना केवा। ठीक है, इसके बारे में हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।